वेलकम टू माय चैनल रियल नॉलेज क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक कंसेप्ट। इस अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अगर पूरा कंसेप्ट के साथ समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किसी भी क्वेश्चन को क्यों लेकर पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो समझकर पढ़िए, रटकर मत पढ़िए। आपको किसी ने बता दिया कि 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n है जिसके अंश हर में, तो वह जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी किसी भी संख्या के अगर हर में 2 या 5 या 2 के पावर m या गुणनखंड के रूप में 5 के पावर n हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आप भी पढ़ने लगे कि शांत होता है, लेकिन ऐसा जानना नहीं चाहोगे क्यों होता है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा समझकर एक एक कंसेप्ट समझो कि ऐसा होता क्यों है। अगर जानना चाहते हो ऐसा क्यों होता है, अगर पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरा बेसिक से कि होता क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है और 2 और 5 नहीं रहता तो अशांत क्यों हो जाता है। तो देखिए, सबसे जो पहली देखेंगे वह परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे। जो परिमेय संख्या होता है, आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में होता है, और p और q जो होता है सअभाज्य संख्या होता है। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है p और q में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। यानी कोई भी संख्या का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3/5, इसमें देखिए 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 और 5 में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, इसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो p और q क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है जहां q बराबर नहीं होता है 0, यानी q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जो परिमेय संख्या होता है वह दो प्रकार का होता है। एक वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और दूसरा वैसा होता है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। यानी दशमलव प्रसार शांत होता है, और दूसरा वह होता है जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत आवृत्ति होता है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि दशमलव प्रसार शांत किसे कहते हैं और दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहते हैं। फिलहाल आप इसे भूल जाइए, अभी इसके बारे में देखेंगे दशमलव प्रसार शांत किसे कहते हैं। जैसे आप किसी संख्या को भाग कर रहे हैं, मान लीजिए 3 से, तो देखिए कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 से अगर 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो इसे डिवाइड कीजिए। 2 से इसमें 3 मरतबे लगेगा, 6 घटाइएगा तब 1 बच जाएगा। अब यह नहीं कटने वाला है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, दशमलव दीजिएगा, यहाँ पे 1 0 बैठाइएगा। अब यह 10 आया तो 5 मरतबे कट जाएगा, 5 दूना 10। यहाँ पे जो शेषफल आ गया 0 आ गया। अब भाग करने के लिए कुछ भी नहीं बच गया। जो पूरा मरतबे था, हम लोग को जो पूरा मरतबे कटा है वह 3.5 मरतबे कट गया। अब भाग करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो यह जो कहलाएगा वह कहलाएगा दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। इसके पीछे अगर मरतबे करते जाता कभी इसका अंत नहीं होता, यहाँ पे भाग करने वाला भी खत्म नहीं होता, शेषफल कभी 0 नहीं आता, तो वह होता दशमलव प्रसार अशांत। जैसे यहाँ पे एक देख लीजिए अशांत का एग्जाम्पल। जैसे 3 से आप 10 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 से कीजिए 9, घटाइए 1 शेष आ गया। अब 1 कटेगा नहीं, यहाँ पे दशमलव दीजिए 0, फिर 10 आ गया, 3 कीजिए 9, फिर 1 आया, फिर आप 0 बैठाइए, 3 कीजिए, फिर 9 कीजिए, फिर 1 आ गया, फिर 1 में भाग नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पे 0 बैठाइए, 3 त्यागी 9। यह जो प्रोसेस है यह चलता रहेगा। आपके पेन में के इंक खत्म हो जाएगा, आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आप थक जाइएगा, लेकिन ये जो भाग है ना वो कभी पूरा नहीं कर पाइएगा। देखिए, जब भी भाग कर रहे हैं शेषफल 1 आ जा रहा है, फिर आप इसे क्या कीजिएगा, 1 0 बैठा दीजिएगा, 10 आ जाएगा, फिर 3 मरतबे लगाइएगा, फिर घटाइएगा, फिर 1 आ जाएगा। यह प्रोसेस आप करते करते थक जाइएगा, आपका जो पेन है वह खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका भाग है वह कभी खत्म नहीं होगा। जब यह खत्म नहीं होगा यानी शेषफल कभी 0 आ नहीं पा रहा है, यानी देखिए यह 3 मरतबे करता जा रहा है, यानी 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब यह रिपीट होने लगे और यहाँ पे शेषफल कभी 0 नहीं आए, आप भाग देते देते थक जाइए, यह खत्म नहीं होगा। यह कहलाता दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। तो आप समझ चुके हैं कि दशमलव प्रसार शांत क्या होता है, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति क्या होता है। आप देखिएगा कि
चलिए कोई दशमलव वाला ले लीजिए जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। तो मान लीजिए आप 2.35 ले लीजिए। यह क्या है, दशमलव प्रसार शांत है ना। देखिए यह दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है। तो यह आप इसे डॉट डॉट करके दे सकते हैं, क्योंकि कितना बार लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं, यह कभी नहीं खत्म होगा, इसलिए इसको डॉट डॉट से क्या करेंगे, दर्शा देंगे। अब देखिए यह किसका एग्जाम्पल है, दशमलव प्रसार शांत का एग्जाम्पल है। अब इसको सिंपली सा कीजिए हल, वो कैसे कीजिएगा, आप जानते हैं कि जब इसको दशमलव उड़ाना होता है तो आप क्या करते हैं, 2.35 है। आप जब इसको दशमलव उड़ाते हैं तो बट्टे में उतने जीरो बैठा देते हैं जितना दशमलव के बाद अंक होता है। फिर आप एक नया एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए 3.35 ही ले लीजिए कोई बात नहीं है। आप इसका यहाँ पे ले लीजिए 3.5 है। अब जब आप इसका दशमलव उड़ाइएगा तो क्या कीजिएगा, बट्टे में एक जीरो लगा दीजिएगा। वह क्यों लगाइएगा, दशमलव के बाद जितने संख्या रहता है, अंक रहता है, उतने बटा में जीरो लगा देते हैं। फिर एक अंक लीजिए 3.55 ले लीजिए। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3.55 है। जब इसका दशमलव हटाइएगा 3 नंबर का ले लीजिए 5, तो आप क्या कीजिएगा, बटे में 3 जीरो लगा दीजिएगा। क्यों लगाइएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए हम बटे में 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है। अब एक बात इसको गौर से देखिए, अब 100 को कीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जैसे हम लोग करते थे। यहाँ पे देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं होता है। 100 को कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा 50 बार में, यह भी 2 से कटेगा 25 बार में। अब कटेगा 5 से, यानी जो इसका गुणनखंड आया है वह आया है 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। आप इसे सिंपली से कुछ भी नहीं कीजिए, आप ऐसा ही अभी रहने दीजिए। पूरा कंसेप्ट हम धीरे धीरे आपको क्लियर करेंगे यहीं पे। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब कीजिए 10 का फैक्टराइजेशन, 35 को ऐसे ही रहने दीजिए, और बटे में जब 2 का फैक्टराइजेशन या गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 5 होगा, 5 दूना 10 आएगा। अब 1000 को कर लीजिए, जब 1000 को यहाँ पे कीजिएगा 2 से कीजिए, 2 से कर दीजिए गुणनखंड, जब 2 से कटाएगा तो 500 मरतबे जाएगा। फिर 2 से कीजिए 250 मरतबे जाएगा, फिर 2 से कीजिए 125 मरतबे कट जाएगा। अब 5 से कटाइए 25, और 5 से फिर 25, यानी यह जो 2 आया है 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है। तो आप इसको 3555 को ऐसा ही रहने दीजिए, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। एक बात अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी हम दशमलव प्रसार शांत लिए हैं, और उसके यहाँ पे देखिए ये होता क्या है, अंश होता है, सभी जानते हैं, और बटे में क्या होता है, हर होता है। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। जब भी उसके हर को फैक्टराइजेशन गुणनखंड किए हैं, तो उसमें एक बात देखने वाली बात है कि सिर्फ 2 और 5 आया है, 2 और 5 आया है, 2 और 5 आया है, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया है जब भी हम दशमलव प्रसार शांत लिए हैं। दशमलव प्रसार शांत लिए हैं तो 2 और 5 आया है। एक और ले लीजिए, इसको भी कीजिएगा तो बटे में 10 आएगा, 2 और 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसके जब हर को गुणनखंड करते हैं तो सिर्फ 2 और 5 के रूप में आता है, जहां पे 2 के पावर कुछ भी हो सकता है और 5 के पावर कुछ भी हो सकता है। जितना यहाँ पे दशमलव होगा उतना बटे में जीरो बैठेगा, और यहाँ 2 और 5 के पावर में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इसे उल्टा पढ़ते हैं कि जिस परिमेय संख्या के बटे में सिर्फ 2 या 5, कोई जरूरत नहीं है कि 5 और 2 रहे, वो कैसे, देखिए आप यहाँ पे ले लीजिए 2 ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको इसमें भाग करना है, इसमें 3 है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके बटे में न 2 है और न ही 5 है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वह अशांत आएगा। देखिए कैसे आता है,
3 से कीजिए आप 4 को डिवाइड, छोटी से अंक लीजिए, आप बड़ा से भी अंक लेकर देख सकते हैं। एक मरतबे कटेगा 3, 1 आ गया, 0 दशमलव बैठा दीजिए, 3 तिहाई 9, फिर 1 आया, फिर 0, यानी यह रिपीट होता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बटा में जो है वह 3 है, नहीं 2 है और नहीं 5 है। अब देख लीजिए, सिर्फ 2 रहे और 5 रहे तो क्या होता है। मान लीजिए किसी भी संख्या को आप 25 है, ठीक है, इसे भाग दे रहे हैं आप 2 से, इसके बटे में 2 आ गया है। अब देखिएगा, जब इसे आप डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 2 से आप भाग दे रहे हैं 25 में, तो यह 12 मरतबे जाएगा, 24, 1 आ गया। अब इसमें भाग नहीं लगेगा, तब दशमलव बिठाइएगा और यहाँ पे 0 लगाइएगा। अब कट जाएगा 5 मरतबे, यानी 5 दूना 10, यानी 5 मरतबे, यानी इसका शेषफल 0 आ गया है, यानी इसका दशमलव प्रसार है जो शांत आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में 2 है। अगर सिर्फ 5 होता, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए आप, कोई संख्या ले लीजिए, 30 ले लीजिए और 5 से डिवाइड कर दिया, 6 मरतबे कर जाएगा। यानी आप सिंपल सी कह सकते हैं, जिस भिन्न के हर में सिर्फ 2 या 5 या 2 के पावर कुछ भी गुने 5 के पावर कुछ भी हो, तो वो जो उसका दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। हम इसे सीधा करके क्या पढ़े, एक दशमलव प्रसार लिए 3 4 और एग्जाम्पल धर उसे तोड़ के देखें। जब इसका गुणनखंड किए हैं तो हम पाए हैं कि उसके बटा में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ। यहाँ पे देखिए, जब हम 2 से 25 को भाग दिए हैं तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है। देखिए कैसे है, देखिए 25 बटे 2 है, 2 के पावर तो 1 है, 1 है, लेकिन गुने में 5 के पावर आप 0 लिख सकते हैं। 5 के पावर 0, कोई भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, याद रख लीजिएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो क्या आप 2 के 2 गुने 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, यह जो फॉर्म है आ गया 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहां पे n बराबर 0 से कुछ भी हो सकता है और m बराबर 0 से कुछ भी हो सकता है। देखिए यह फॉर्म बन गया। अगर सिर्फ 5 होता, वहां पे 2 के पावर क्या होता? 0 होता। यानी यह फॉर्म को फॉलो करता है, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। आप जान चुके हैं कि क्यों इसका दशमलव प्रसार शांत होता है और इसका दशमलव प्रसार अशांत क्यों होता है, क्योंकि इसके बटे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए। यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर इसमें 2 आया है, इसमें अगर 3 कर दीजिए गुना में, 2 रहे 5 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। लेकिन सिर्फ 2 या 5 या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी 2 और 5 के पावर कुछ भी रहे, या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे, तो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अब जान चुके हैं कि क्यों शांत होता है, क्यों अशांत होता है। और जिसके हर में 2 के पावर और 5 के पावर, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत क्यों होता है, यह आप लोग देख चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चाहते हैं समझकर पढ़े तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पहले हम आपको कराने वाले हैं मैथ का पूरा सिलेबस और साइंस का भी कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।